गुड मॉर्निंग। आज संस्कृत व्याकरण का 8वां क्लास है और हम लोग विधिलिंग पढ़ेंगे। विधिलिंग लकार, ठीक है। हम लोग 4 लकार को बहुत सुंदर तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ना शुरू करते हैं विधिलिंग लकार। सबको नोट करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। विधिलिंग लकार, इसके ब्रैकेट में चाहिए। चाहिए अगर बोर्ड पे जो ना दिखे तो वो कम से कम सुन के लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। विधिलिंग लकार यानी चाहिए। शुरू करें। और आप सबको पता है पुरुष कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए? 3। वाह, रोशन बहुत अच्छा बच्चा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या हुआ? गर्म पानी पीजिए आप, ठीक है। पी का है तब तो अच्छी बात है। हाँ, इसमें होता है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। देखिए, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। सिर्फ इसमें इतना ही अंतर है हलंत का। जिस तरह हम आपको तो, तम, अन, अहतम, तो, अमाव, अम यानी किस लकार में? लंग लकार में बताए थे। प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत होगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आज हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है, मैंने ये टॉपिक, इसके जस्ट बाद हम आपको इसका क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लिख चुके? आप इस पर पठ पर बनाएंगे। पठ यानी पढ़ना का धातु क्या है? पठ। आपको सब कुछ पता है। पुरुष पता है 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिखो तो कहाँ लिख रहा है? जल्दी, हमसे पहले लिख के रखना है आपके कॉपी में। वचन भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ए की मात्रा है, ए लगा हुआ है तो पठेत। प ए लगा हुआ है तो पठेताम। पठेयुः, एतम एयुः। पठेत, पठेताम, पठेयुः। उसके बाद देखेंगे पठेह, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, ठीक है। लिखेंगे आप 3-4 बनाइए। तो आप लिखेंगे, किस पर लिखेंगे? वद, खाद, पिब, तीनों पर जस्ट लिखेंगे। वद का वद जो है बोलना का धातु है। खाद खाना का धातु है। पिब पीना का धातु है। 3
मेरा मन है कि एक बार आप बोल लें, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब अपने अपने कॉपी में उंगली रखेंगे, रख दिए, यहाँ तक तो लिख लेंगे। एत बोलेंगे तो नहीं, ठंड का दिन है। एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम पठेत पठेताम पठेयुः पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। लिखिए आगे, ये तीनों बनाएंगे, उसके बाद हम तीनों को बोल लेंगे, मिला लेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग इसका वाक्य बनाएंगे। इसके बाद आप पांचों लकार का उसके बाद वाक्य बनाएंगे, और कौन सा लकार छूट गया था बीच में, लिट लकार का वाक्य भी बनाएंगे, ठीक है। बीच में वो गैप रह गया है, वो क्लास से उड़ गया है, ठीक है, सिस्टम से। जिनसे नहीं बन रहा है बगल में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ठीक है। तीनों लिखे आप लोग? क्या रोशन जी, और सब ठीक है? एक बात तो बोलना भूलिए गए, आज सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तुम 4-5 दिन से कहाँ थी? बहुत जोर से। ये तो 7 बज गया। हमारे इधर 7 बजे जो है क्या बज जाता है, सायरन बज जाता है रेलवे का। यहाँ पर भी तो बजे जाता है। कहाँ बज जाता है? यहाँ पर भी बजे जाते हैं, क्या आवाज आ रहा है? मतलब यही सायरन हमारे यहाँ भी बजता है ना? एक ही सायरन नहीं है, सॉरी एक ही सायरन है। हम लोग ये क्लास बरौनी आइंस्टीन कोचिंग से ले रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। सायरन का समय लगभग 30 सेकेंड का होता है ना? लग रहा है इससे ज्यादा खींच रहा है। बहुत सारे लोग तो सायरन से जानते हैं कि 7 बजा है ना? आगे हम लोग कंटिन्यू करें। किस पर बनाना है? वध पर। तो कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं। वध लिख के उसमें ये सिर्फ क्या करना है? जोड़ देना है। यही ना हम लोग कर रहे थे उतना देर से। बोलो हाँ। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह हमारा बच्चा समझ रहा। लेकिन सच्चाई तो बच्चे जानता है कि हम समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, वदेत वदेताम। देखिए हमको कितने मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा लिखने में, और आप लोग 10-10 मिनट। ये क्या हो गया? सबको मिला लेंगे, ठीक है। और इसके बाद बनाना है किस पर बच्चा? खाद पर।
खादेत, खादेतम, खादेयुः, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेयम, खादेव, खादेम। ये संस्कृत बोलना चाहिए, है ना। संस्कृत बोलने से जो है मस्तिष्क का सभी विकार दूर होता है। अब मंत्रोच्चारण करिए, है ना, ईश्वर स्तुति करिए, है ना, नहीं कुछ तो पूजा पाठ के समय एक आध मंत्र ही जाप करिए, इससे मन एकदम पवित्र रहेगा, दिल खुश रहेगा, है कि नहीं। एक और है ना पिब, इसको भी बताएं कि आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ लिख दें, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं पिबेत, पिबेताम, पिबेत, सॉरी पिबेयु, तो हम हलंत है बच्चा, पिबेह, पिबेतम, पिबेह होगा भैया। ओहो सॉरी, पिबेतम। इतना सही लिख रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा है। पिबेयम, पी, अरे हमू बोल रहे हैं पिवेव, पिवेम। सबको मिलाइए, एक बार बोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। उंगली रखिए तो अपने कॉपी पर, जितना स्पीड में बोल सकते हैं। ओम, सॉरी ओम हम कह रहे हैं क्या है, लिखे वद से शुरू करें, ठीक है। वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम, खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। यहाँ जो हलंत सॉरी विसर्ग हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका मतलब होता है आधा ह। क्या होता है, आधा ह। इन जैसे बालकः, लास्ट में जो विसर्ग लग रहा है उसका उच्चारण आधा ह करते हैं। क्या करते हैं, बोलिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्यभ्यन्तरः शुचिः, शुचिः। आप पवित्र हो चुके हैं। यह शुद्धि मंत्र है। कौन सा मंत्र है, क्या नहाना है ठीक है। हम लोग जो है इस खत्म करते हैं। फिर से आप लिखिए विधि लिंग, ठीक है। उसके बाद लिखिए चाहिए। अपवित्र मंत्र था, अपवित्र नहीं था, पवित्र मंत्र था, यानी शुद्धि मंत्र। इससे जो है सबसे पहले पूजा पाठ शुरू करने से पहले यही मंत्र का क्या उच्चारण किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो भी जो है। अच्छा लिखिए, ईश्वर का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, ठीक है। अगर जल्दी इसको लिखो बच्चा, उसके बाद हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। मन चंगा कठौती में गंगा, रविदास, यानी उन्हीं को रविदास कहा गया है, ठीक है। उनका कथन है, हम लोग अक्सर यूज करते हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं ये कौन बोला है, ठीक है। विधि लिंग लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो में हर्ष ई की मात्रा होती है, क्या अर्थ में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लिखा है, चाहिए,
चाहिए शब्द लगा हो उसका अनुवाद लगा हो उसका अनुवाद विधि लिंग लकार से करते हैं। उसका अनुवाद विधि लिंग लकार से करते हैं। किस लकार से करते हैं? लकार से करते हैं। लेकिन उसे पढ़ना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चा, उदाहरण, उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। इसके जस्ट बाद उन लोगों को पढ़ना चाहिए या उन लोगों को पढ़ना चाहिए। उन लोग को पढ़ना चाहिए। इसके जस्ट बाद तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पहले कैसे होगा बच्चा? हम तो बता रहे हैं, आप 4-5 दिन और नहीं आइए तो आपको और नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आप टॉप तो करेंगी, पीछे से बकलोल एकदम है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके जस्ट बाद मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ना चाहिए। निक्की ने लिखे, उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग सिर्फ हिंदी लिखेंगे, ठीक है? सॉरी, संस्कृत लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि जो है जिस भी शब्द में चाहिए आए उसमें लगा देंगे। इसका कुछ रूल है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको डायरेक्ट लिखा दिए हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए। आपको सिर्फ पहचानना है कि चाहिए कहाँ लगने योग्य है। जहाँ लगेगा वहीं लगाएंगे, ठीक है? जहाँ धातु रखा हो, लगा हो, ठीक है? उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ाएंगे, उसमें तो आपको हम जो बताएंगे उसमें भी हम लोग चाहिए और योग्य शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में, ठीक है? जैसे यह पठनीय है, इदम पठनीयम, ठीक है? या इसे यह पढ़ने योग्य है, या इसे पढ़ना चाहिए, तो उसमें हम लोग चाहिए का भी यूज करें। यहाँ देखिए, पहला बताइए तो बच्चा, सह पठेत, तो पठेतम। पूरा संस्कृत बच्चा सीख जाता है, लेकिन इसको जो है, ई वाला जो पाठ हम लोग इधर लिख रहे हैं, कथा हमको अभी तक याद नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ते पठेत, आप लोग में क्या स्टूडेंट को याद है, हम पूछ लेंगे अभी। पठेयुः, त्वम पठेह, युवाम पठेतम, यूयम पठेत। हाँ, वो देखो ध्यान से लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अहम पठेयम। क्या गोपाल भाई, और सब ठीक है? अहम पठेव। सबसे ज़्यादा हम किसी स्टूडेंट को मानते हैं ना, तो आप ही लोग हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये बात क्या है?
झूठ तो नहीं है बच्चा, सच है। हर बात झूठ थोड़ी ना होता है। इसको लिखिए जल्दी से, आप लिख चुके हैं। एक सेंटेंस और बनाइए, हमको लगता है आपको आ जाना चाहिए ये सब। एक क्या लिखिएगा, आप अपने मन से लिख लीजिए कुछ। उसे खाना चाहिए, बहुत दिन से खाया नहीं है। अगला सेंटेंस, उसे खाना चाहिए। उसे खाना चाहिए। हो गया, लिखिए। 9 इससे सेंटेंस बनेगा रे। उसे खाना चाहिए, उन दोनों को खाना चाहिए, उन लोगों को खाना चाहिए। तुम्हें खाना चाहिए, तुम दोनों को खाना चाहिए, तुम लोगों को खाना चाहिए। और इसमें हल्का सा हम लोग जो है सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से होता नहीं है। यहाँ ये को लगा हुआ है शब्द, ठीक है। तुम्हें खाना चाहिए बच्चा। लिखे तब ठीक। जैसे यहाँ पर लिखे ना, सह पठेत, यानी तुम्हें पढ़ना, सॉरी उसे पढ़ना चाहिए। तो उसे पढ़ना यानी उसको पढ़ना चाहिए। जब आपको हम शब्द रूप लिखाएंगे, ये सेंटेंस गलत है, आप जो बना रहे हैं क्या है, गलत है। आपको सिर्फ सिखाने के लिए इस तरह से लिखा रहे हैं, क्योंकि आपको हम शब्द रूप नहीं पढ़ाएं। यहाँ पर जो है सह पठेत, यानी उसको पढ़ना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए, ये ना सेंटेंस। जहाँ कर्ता ने कर्म को, यानी जब द्वितीय हम लोग पढ़ाएंगे आपको, उस समय आपको बताएंगे तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्यों गलत है, ठीक है। आप अभी सीख जाएं, इसके लिए हम यही शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। लिखिए, तो आप लोग को समझाना आसान है, जो वीडियो देखेगा उसके लिए तो कठिन है। अरे ये टीचर तो गलती लिखा दिया, क्या देखिए 9 सेंटेंस। हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ये सब बात बताना नहीं किसी को, है कि नहीं? सीखने के उद्देश्य से बता सकते हैं, ऐसे बताएगा तो गड़बड़। हम सिर्फ इसको मिटा देते हैं, ठीक है, उसका खाद जोड़ देते हैं। मेरे लिए तो आसान है, आपका मन होता आप भी काट के जोड़ लीजिए। सह खादेत, तो खादेतम, ते खादेयुः, त्वं खादेह, युवाम, सॉरी युवाम 2 बार लिख दिए, युवाम खादेतम, युवाम खादेतम, यूयम खादेत, हलंत नहीं होना है। अहम खादेयम, आवाम खादेव, वयम खादेम। ध्यान से लिखेंगे, और इस बात को तो आप पूरा ध्यान से ही रखें, है ना। बहुत दिन हो चुका है, आपका लकार ही खत्म हो चुका है सब बात बोलते बोलते, है ना। और लकार का अंतिम दिन है, और आपको हम जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस तरह से हम आपको बताएंगे, ठीक है। लकार वचन सब मिक्स रहता है। जैसे पूछेगा द्रक्ष्यति में कौन सा पुरुष है, तो आप लोग को पता होगा तब बता दीजिएगा, कहिएगा प्रथम पुरुष है। कहेगा कौन सा वचन है, तो कह दीजिएगा एक वचन है। इसमें कौन सा धातु है, तो दृश्य धातु है। कौन सा लकार है, तो लीट लकार है। समझ में आ रहा है। इस तरह से जो है 4-5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और तो
लोग कन्फ्यूजन में रहता है कि किस चीज़ का क्वेश्चन है। वचन पूछ दिया तो वचन क्वेश्चन हो गया, पुरुष पूछ दिया तो पुरुष क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछेगा लकार पूछ दिया तो लकार क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक बार लकार यानी सब कुछ, लकार पढ़ने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, वचन पुरुष, है ना। लिख लिए, इसको नोट कर लिए। आपको जो हम वो जो है विधि लिंग का सेंटेंस करवा देते हैं, सॉरी विधि लिंग कह रहे हैं, लिट लकार का, ठीक है। उसमें हम आपको लिखाए होंगे, यदि नहीं लिखाए तो सुन लेंगे। लिट लकार में जिस हिंदी क्रिया का अंत गा गे गी से हो उसका अनुवाद हम लोग किस में करते हैं, लिट लकार में करते हैं। वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे लोग जाएंगे, ठीक है। आप इस टेंस को कहीं दूसरे जगह बनाएंगे, ठीक है। लिखिए वह जाएगा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो है वो जो छूट गया था उसका 2 सेंटेंस करते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अंत में जो है गा गे और गी आए, और लिट लकार में ना आपको धातु रूप इसका हम लोग सिखा दिए थे बनाना, है कि नहीं। और आपको बताए थे कुछ ऐसे धातु हैं जिसके हम ब्रैकेट में हम लिखा है उसका मूल धातु, क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उस पे उसके अकॉर्डिंग बनता है। जैसे वह जाएगा, वह जाए, वह जाएगा, बनाइए आप लोग भी कहीं, वे दोनों जाएंगे, वे दोनों जाएंगे, आप लोग तो बनाए ही होंगे, जो वीडियो देखा होगा उसके लिए। वे लोग जाएंगे, तुम जाओगे, जाओगे। आप लोग एक फिल्म देखिएगा मणिकर्णिका, और दूसरा फिल्म देखिएगा अतिथि कब जाओगे, ठीक है, बहुत सुंदर मूवी है। तुम दोनों जाओगे, तुम लोग जाओगे, जाओगे। उसके जस्ट बाद मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे। यहाँ तक दिख रहा है, देखो तो नहीं, हम दोनों जाएंगे, हम लोग जाएंगे। वह जाएगा, आप लोग लिखिए और जल्दी से बनाइए, हम 2 मिनट में मिलवा भी देंगे, ठीक है, कि हमारा सही है कि नहीं। आप तो सही ही लिखते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा हो उसका संस्कृत अनुवाद हम लोग लिट लकार से करते हैं, ठीक है। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, धातु रूप इसका लिख चुके हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग ये लिखें, वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे लोग जाएंगे, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम लोग जाओगे, मैं जाऊंगा, हम दोनों, लिख लिए, मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, हम लोग जाएंगे। लिखें क्या गोपाल, सह गमिष्यति, लिखिए, छोड़िए, मिलाइए, जिसका सही है तो सही कर लेंगे। तो गमिष्यतः, ते गमिष्यन्ति, त्वं गमिष्य, क्या होता है, सी गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः, यूयं
गमिष्य थ अहम गमिष्यामि आवाम गमिष्यावः वयम गमिष्यामः। मेरा मन है कि 5 लकार आप जो लिखे हैं, पांचों लकार एक बार बोल लें हम लोग, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम लोग जो है लकार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो लकार वचन पुरुष सबसे होते हैं, ठीक है। उसको हम क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर। और क्या कहें, इसको नोट करिए, नोट कर लिए। और सब ठीक है निक्की? निक्की निशा दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो सेम स्वेटर पहन के आई है। उसमें सिर्फ बौना है, बौना यानी क्या कहते हैं उसको, टेडी बियर। टेडी बियर, टेडी बियर, तुम्हारे में लिखा हुआ है टेडी बियर। तुम्हारे में नहीं, इसके में कह रहे हैं, लिख लिए। अब शुरू से एकदम जहां से आप लकार पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है, वहां निकालिए, ठीक है। लट लकार से देखिए इधर सबको, मैंने अपने कॉपी में इधर दो, इधर पहला लट लकार क्या देख रहे हैं सब अपने अपने कॉपी में? हाँ तब ठीक है। आगे देखिए, ती तह अंति सी थह थो आमी आवह आमह। उसके बाद लंग लकार ना, उसमें बोलेंगे तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। लिट लकार शयति शयतः शयन्ति शयसि शयथः शयथ श्यामी श्यावः श्यामः। लोट लकार तू ताम अंतु ही तम तो अम सॉरी आनी आव आम। विधिलिंग क्या होता है? एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम। आपका काम है पांचों लकार को एक सफेद पेपर में लिखेंगे, सफेद वाइट। उसके जस्ट बाद जो है, इसके आपको बताया गया था ना लिखना है, उसके पीछे जो है जब हम पढ़ाएंगे आपको शब्द रूप, इसका जस्ट बाद शुरू होगा, ठीक है। उसको पढ़ाएंगे तो उसको लिखना है, ठीक है। अगर हो गया आप तब जो है हम आपको 10 क्वेश्चन देते हैं लकार का, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे पूछता है। क्या हुआ रे? अब तुमको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, मेरा मन तो बहुत जोर से कर रहा है। क्या कहें लोग बचा के। धन्यवाद, हाँ सही बात, तुम धन्यवाद का पात्र है। एक आध दिन बांस चल गया ना। देखिए ध्यान से, इधर यहाँ लिखते हैं, जैसे इसमें धातु लिखना पहले हम बता रहे हैं तो उसके बाद लिखिएगा। उसके जस्ट बाद लिखते हैं पुरुष, उसके जस्ट बाद लिखते हैं वचन, उसके जस्ट बाद लिखते हैं लकार। बस इसका यहाँ पर कोई शब्द है धातु रूप ना, धातु रूप। देखिए किसी शब्द का धातु भी नहीं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पठती। क्या लिखते हैं?
इसमें पूछा जाएगा पठती में कौन सा धातु है, तो पठ धातु है। कौन सा धातु है? पठ। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? वचन कौन सा है? एक वचन। आपको, हमको लग रहा है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और लकार कौन सा है? आपको ती लगा हुआ, ती तहंती किसमें होता है? लट। लकार लट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जिसे हम दूसरा लिखते हैं अगच्छत। क्या लिखते हैं? अगच्छत। इसका ध्यान रखेंगे बच्चा। ये कौन सा लकार है? पीछे शुरू करते हैं। लंग लकार है कि नहीं बच्चा? बोलो हाँ। उसके बाद देखिए इसमें पुरुष कौन सा है? फिर धातु भी तो लिख लेते हैं गम। इसमें गम धातु है। गच्छ कभी भी इसमें नहीं लिखना। आपको हम ब्रैकेट में गम लिखाए होंगे, लिखा है कि नहीं लिखा है? जो ब्रैकेट में लिखा है वही इसका धातु होता है, ठीक है? गम इसका धातु है। और पुरुष कौन सा है बच्चा? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है। और एग्जाम्पल बताएं। 10 गिन के 15 देते हैं। और बताएं, समझ में नहीं आया? बोलो हाँ ना। रोशन को बोलने दो। एक और बात, ठीक है। अच्छा तुम ही एक बताओ कुछ धातु रूप। दृश्य का क्या, कौन से लकार में बताएं? लोट लकार में। आज तो लिख, हमको तो ये नहीं करता है। लिख पश्यतु, ठीक है? इसके बताइए तो बच्चा, इसका धातु क्या है? दृश्य धातु है। क्या है? दृश्य। देखिए लिखा पश्य है। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है, ताकि जो है इसका आप उत्तर ध्यान से जान पाए। चाहे यहाँ दृश्यति लिखा हो, ठीक है, या द्रक्ष लिखा हो, या पश्य या पश्यति लिखा हो, लेकिन इसका मूल धातु क्या होगा? दृश्य, ठीक है? इसमें बताइए पुरुष कौन सा होगा बच्चा? प्रथम पुरुष ही होगा। और वचन भी कौन सा होगा? एक वचन। लेकिन लकार इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चा? लोट लकार। वाह, गुड। बट डीज नहीं। नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते ये सब, है ना? आपके क्लास में तो ये सब चलता है। ऐसे कैसे बोल दें डी इज रिप्लेस बाय एच, है ना? बोल दिए हैं तब ठीक है। क्या लिख रहे थे हम लोग? धातु लिखते हैं। यहाँ देखें ध्यान से, द्रक्ष्यन्ति, आगच्छताम। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये सब अगर आपसे बन गया तो आप बहुत तेज बच्चा है। उसके बाद जो है पठिष्यसि, पठिष्यसि, हाँ ठीक। अवशत, नर्तिष्यति, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यन्ति। उसका शब्द हम इधर लिखते हैं, ठीक है? इधर नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। नर्तिष्यन्ति के बाद यहाँ लिखते हैं। इसके आप कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है? हम इधर लिख रहे हैं अपठतम, अवशत, अवसत। आपको ये भी तो ध्यान होगा ना बच्चा, जिस धातु रूप बनाते समय जिसके पहले क्या, किसका प्रयोग करते हैं? अ का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं लंग लकार कहते हैं, यानी भूतकाल। और जिसके बीच में हम लोग ह्रस्वी का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं लिंश लकार, भविष्यत काल। ये 2-3 नोट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है? और देखे तो इसको आपको तुरंत ध्यान आएगा, ये तो किसका है? लंग लकार का। क्या हुआ? 2 4 2 4 6 8, 2 और लिखते हैं। लिख तो कुछ हो सकते हैं। गम पर बोलोन रेखा देयम वदेत, बस रहने देते हैं। 10 बनाइए। कल हम आपको इसका धातु रूप वचन सब कुछ जो है आप कल घर से नोट करके आएंगे, ठीक है? हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद।